वो यदि यहाँ से बिरौल जाएगा तो हम दरभंगा जाएंगे, दरभंगा जाएगा तो पटना जाएंगे, पटना जाएगा तो दिल्ली चला जाएंगे। ये सीमांकन है, सरकारी जमीन यहीं तक आता है, यहाँ से इधर कोई सरकारी जमीन नहीं है। अगर इस जमीन को लेकर के, इस मापी को लेकर के, सीमांकन को लेकर चला जाए तो इनका घर नहीं पड़ता है। यहाँ से देखिए, अगर मापी से देखा जाए तो इनका घर का जो सीमा था वो वहीं तक था। ये देखिए, यहाँ से दो कदम आगे जाइएगा तब इनका घर पड़ता है। आखिर फिर ये क्यों तोड़ा गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? इसके पीछे कोई राज है? तो हम भी अपने तरफ से 2 अमीन रखते हैं, पेपर है मेरे पास, कागजात है, और अंचलाधिकारी से आग्रह करते हैं वो अपना सरकारी अमीन लेके आए, स्वयं की मौजूदगी में जहां से केंद्र बिंदु उठना चाहिए वहां से उठा के नापी करे। यदि वो निकल गया अतिक्रमण में जमीन तो हम यहां से खाली करके चले जाएंगे, यदि नहीं निकला तो पूरा का पूरा हर्जाना अंचलाधिकारी को भरना पड़ेगा, तो भरना पड़ेगा चाहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम कोरथू गांव में आए हुए हैं। ये शिवनगर घाट है, कोरथू शिवनगर जो रोड है उस रोड पे हम हैं, मेन रोड पे। और देखिए, मेरे पीछे एक घर दिख रहा होगा आपको, और मेरे हाथ में ये जो है एक नोटिस का पेपर है। अब ये घर हम दिखा रहे हैं, ये घर देखिए जेसीबी से तोड़ा गया है, और वो भी अंचला अधिकारी के द्वारा तोड़ा गया है। जो घनश्यामपुर अंचला अधिकारी है उनके द्वारा ये अतिक्रमण किया गया है। ये अतिक्रमण क्यों किया गया है और किस लिए किया गया, ये सारा जानकारी हम यहाँ की जो घर के जो मालिक हैं उनसे लेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें, ये कार्यालय अंचलाधिकारी घनश्यामपुर का नोटिस है। इसमें दिया गया है, इस नोटिस में जीवकांत ठाकुर पिता स्वर्गीय बालेश्वर ठाकुर, ग्राम कोरथू, अंचल घनश्यामपुर, अतिक्रमण खाली कराने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा मौजा कोरथू, थाना नंबर 257, अंचल घनश्यामपुर की भूमि, जिसका खाता संख्या 3598, खेसरा 6827, रकबा 60 डिसमिल है, अनाबाद बिहार सरकार की भूमि है। भूमि की मापी अंचल अमीन से कराई गई है। मापी प्रतिवेदन के अनुसार आप उपयुक्त सरकारी भूमि 6 धूर पर अतिक्रमण किए हुए हैं। अब ये 6 धूर की सवाल आ रहा है। अब 6 धूर क्या होता है ये आप लोग को भी पता होगा। अगर रोड के किनारे आपका घर बना हुआ है तो उस घर के आगे जो जमीन है वो आपके अंदर है, वो आपको लेना है। अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आप घर से इस रोड पे आइएगा कैसे? क्योंकि घर का आगे का जमीन अगर बिहार सरकार है तो उस बिहार सरकार रोड जमीन के बाद ही आप मेन रोड पे चढ़िएगा। अगर यहाँ गड्ढा है तो उसको आप अगर मिट्टी नहीं भराते हैं तो इस घर से आप बाहर कैसे रोड पे आइएगा? मोटरसाइकिल कैसे घर में ले जाइएगा? कोई सामान कैसे ले जाइएगा? अगर किसान है, गृहस्थ परिवार है या बिजनेसमैन है, दुकान डाला है, तो उनको सामान दुकान में ले जाने के लिए या ग्राहक को आने के लिए आगे का जो खाली पड़ा जमीन है उसको भरना ही पड़ेगा, ताकि रोड से मिले, रोड में मिल जाए, ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। अगर यहाँ पे गड्ढा रहेगा तो उनको अगर छोटा सा रास्ता एक निकालता है तो दोनों साइड पानी जमा होगा, पानी जमा होगा, बैक्टीरिया फैलेगा, मलेरिया का, डेंगू का, मच्छर रहेगा, इसमें कीड़ा मकोड़ा रहेगा, सांप रहेगा, हो सकता है कभी हमला कर दे, काट ले, बीमार पड़ जाए, बहुत तरह की बात। इसके लिए जिसके भी घर के आगे जो जमीन सरकारी पड़ता है वो अपने जमीन के आगे मिट्टी भरा के मेन रोड से टच कर लेता है, ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो, और सरकार को जब जरूरत पड़ेगा तो स्वतः खाली कर देगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है जो ये जमीन खाली करवाने का, अतिक्रमण मुक्त करवाने का, तो एक यही घर का मालिक अतिक्रमण नहीं करके रखा है। इनके अगल बगल आजू बाजू बहुत सारे मकान, बहुत सारे जगह ऐसा है जिस पर में बिहार सरकार का जगह है जिसको सब अतिक्रमण करके रखा है। उसको खाली क्यों नहीं कराया गया? खास करके इन्हीं के घर को तोड़ने के लिए क्यों आया? और इससे पहले पता चला है 3 अमीन आया था, जो 2 अमीन नापी करके गया है वो भी था। अब आइए इस मकान के जो मालिक है, जमींदार है, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर क्या समस्या है। चाचा ये इधर आप, क्या नाम है आपका? जीवकांत ठाकुर। क्या हुआ था? घर कैसे टूटा है? ये घर से 2 अमीन भेजा था यहाँ, वो अमीन हम लोग को चार्ट दे करके गया तुम्हारे घर रोड अतिक्रमण में नहीं है। इस पर में हम नोटिस किया तो हम इनको जाकर के बोले जे ये अतिक्रमण का किसी ने आवेदन दिया था थाना में। हाँ, जब आवेदन अंचल में पड़ा जनता दरबार में तो आपको नोटिस किया गया। हाँ, जब नोटिस आपको किया गया तो अमीन आया था नापी करने? हाँ आया था, वो बोल करके गया तुम्हारे घर नहीं अतिक्रमण में है। अमीन दोनों नोटिस करके गया? हाँ। अच्छा, जब अमीन नापी करने के लिए आया था तो सीमांकन तो किया होगा?
हाँ हाँ, सीमांकन करके गया था। उस वो दवाल का पिलर कैंप करके गया। आइए इधर आइए, जरा दिखाइए, कैमरामैन से आग्रह करेंगे। आइए हम दिखाते हैं जो अंचल का अमीन आया था, जिसने नापी करके गया था, उस चीज को हम आपको दिखाते हैं जो कहां से वो सीमांकन किया था। कौन सा सीमांकन था? ये था, ये देखिए, ये सीमांकन है। सरकारी जमीन यहीं तक आता है, यहाँ से इधर कोई सरकारी जमीन नहीं है। अगर इस जमीन को लेकर के, इस मापी को लेकर के, सीमांकन को लेकर चला जाए तो इनका घर नहीं पड़ता है। यहाँ से देखिए, अगर मापी से देखा जाए तो इनका घर का जो सीमा था वो वहीं तक था। ये देखिए, यहाँ से दो कदम आगे जाइएगा तब इनका घर पड़ता है। आखिर फिर ये क्यों तोड़ा गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? इसके पीछे कोई राज है? कितना अमीन आया था नापी करने के लिए? 2 अमीन आया था, दोनों हमको गया कहा करके तुम्हारे घर अतिक्रमण में नहीं पड़ता, यहीं तक पड़ता है, यहीं तक पड़ता है। यहाँ से इधर है, इधर आपका निजी है। निजी है। अमीन जो आया था नापी करने के लिए, वो दोनों सरकारी अमीन था या प्राइवेट था? सरकारी अमीन आया, अंचल से ही आया, अंचल से आया था। साहब अब आइए, आपको बताते हैं हम एक चीज, आपको जानकारी जरूर दे दें। अगर आपका भी कोई ऐसा झंझट या मामला उलझा हुआ है, सरकारी अमीन अंचल से आता है मापी करने, भरोसा मत कीजिएगा। देखिए, हम ये बोल रहे हैं, लोग बोलेगा गलत अफवाह फैला रहे, नहीं। ये घटना को देखते हुए यही लग रहा है जो सरकारी अमीन के ऊपर एक दूसरे अमीन के ऊपर भरोसा नहीं है। हमारे जो अंचलाधिकारी सीओ साहब हैं, उनको भी उनके खुद विभाग के अमीन के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा रहता, अगर वो अमीन जिस तरह से मापी करके गया, सीमांकन करके गया, इनको बता के गया, तो एक बार सीओ साहब जरूर इनको बुला के पूछते या स्पॉट पे आके जांच करके जाते। जब भाई, जब अमीन आपका सरकारी सीमांकन इस पिलर को करके जाता है तो फिर आप पिलर के अंदर का घर कैसे तोड़ दिए? ये घर कैसे अनाबाद बिहार सरकार हो गया? कैसे इस गरीब की आशियाना उजाड़ दिया गया? इनकी सारा संपत्ति की क्षति किया गया, इनको समय भी नहीं दिया गया। कब ये अतिक्रमण हुआ है? 16 तारीख को। 16 तारीख को फिर अमीन लेकर के आया। कौन आया था? सीओ साहब आया, पुलिस लेकर के आया, और वहाँ और थोड़ा बढ़ा करके फटाफट 10 मिनट में यही पोल लग से, जबकि इसका ठोकर है बहुत लंबा से, वहां से नहीं नाप करके बस लोगे से बस पिता खसा दिया। 10 मिनट के अंदर में पिता खसा करके ऐसे कर बुढ़े लेकर के आया, बस तोड़ना चालू कर दिया। अब देखिए, एक चीज आपको बता दें, इससे पहले जो 2 अमीन आया था, जब वो नापी किया तो सीमांकन जो है 2 कदम से नहीं किया जाता है। सीमांकन के लिए, उस सीमांकन के लिए लंबा वो गाछी देख ले, वहां से मापी करके लाया था। यही अंचल का दोनों अमीन था, वही घनश्यामपुर अंचल का अमीन वहां से लाया था। लेकिन कल 16 तारीख को जब अतिक्रमण करना था सीओ साहब को, तो उन्होंने जो अमीन लेकर आए, वो अमीन देखिए, वो सेकंड पोल के पास से महज यहाँ से 15 से 20 कदम की दूरी पर से ही जो है सीमांकन करके और नापी करना चालू किया। आखिर ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ी समस्या ये है, जो ये चीज जो हुआ आखिर क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है? क्या इसके पीछे एक व्यक्तिगत दुश्मनी है? क्या इसके पीछे एक व्यक्तिगत परेशानी है जिनके कारण इनको बार बार परेशान किया जाता है? अगर अनाबाद बिहार सरकार की जमीन है या अतिक्रमण कराना है तो सारे जगह अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। यहाँ से आप चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, हर जगह अतिक्रमण नजर आएगा आपको, लेकिन वहां नहीं जाके पर्सनल इनको ही क्यों परेशान किया गया? क्या कुछ पब्लिक है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार झा है। क्या ये जो अतिक्रमण हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ है। क्या इस पर से विश्वास लोग को अब अंचल अमीन पर से उठ जाएगा? 100% अंचल अमीन से उठ गया है। हम लोग वीडियो बना रहे थे तो प्रशासन सबको मना कर रहा था, सबको खदेड़ रहा था, यहाँ कोई भी न रुके, वीडियो ने किसी को बनाने देता था। क्यों वीडियो क्यों नहीं बनाने देता था? ये कहता था कि वीडियो मत बनाओ। जब ये सही, अगर सही अतिक्रमण हुआ है तो फिर वीडियो बनाने से पब्लिक को क्यों रोका जा रहा था? वो तो प्रशासन जाने ने क्यों मना कर रहे थे। प्रशासन जो जनता, देखिए साहब, अगर आप सही काम कर रहे हैं, अगर कोई मीडिया में या कोई आम पब्लिक आपका वीडियो बना रहा है तो गलत नहीं कर रहा है। वीडियो बना रहा है, उसको अच्छा लगा जो भाई चलो अतिक्रमण हो रहा है अच्छे ढंग से, इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन उस वीडियो बनाने वाले को आप मना कर रहे हैं तो दाल में जरूर कुछ ना कुछ कहीं काला है। आइए एक भाई साहब और इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नीतीश झा धीरज। अच्छा, एक बात बताइए नीतीश जी, एक तो नीतीश जी बिहार सरकार में बैठे हैं, मुख्यमंत्री है, कहीं वही वाले तो नीतीश जी नहीं है? नहीं, ऐसा कोई नहीं बात है। देखिए, एक बात बताइए मुझे, ये अतिक्रमण जो हुआ है, जिस हिसाब से इस जमीन की मालिक का बताना है, और अंचल का अमीन 2 अमीन आके नापी करके गया, इनको भरोसा दे के गया, जिस पिलर के पास से ही आपका जमीन है, इसके अंदर जो है आपका निजी है, यहीं तक सरकारी जमीन है, तो फिर क्यों इनके साथ परेशानी किया गया? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक कूटनीति और सामाजिक राजनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। अंचला जो अधिकारी हैं वो अभी प्रशिक्षु हैं। प्रशिक्षु होने के साथ साथ वो यहाँ का माहौल नहीं जान रहे हैं, क्या है नहीं है। सबसे पहली बार, इससे पहले 3 बार अंचला अधिकारी आकर के नापी किए। नापी में तो आपने केंद्र बिंदु बताया। सबसे बड़ी बात नापी की क्या होती है, पैमाइश की, जो मुख्य केंद्र बिंदु जो नक्शा में दिया हुआ है
वो केंद्र बिंदु से क्षेत्र को उठाना चाहिए। अब वो ला करके सतह पे चारों साइड से केंद्र बिंदु आएगा, एक साइड नहीं आएगा, एक मुख्य रहेगी और चारों साइड की उसके अनुसार इनका जो जमीन है शायद 6 दूर है, 6 दूर है। जो अंचला अमीन आकर के उससे पहले 2 बार वहां तक पिलर तक किया था। अच्छा, वो जो मापी किया था वो निशानी ये पिलर निशानी पिलर है। उसके बाद ये मेरे फूफा जी हुए, उसके बाद क्या है, जो जिस रोज अतिक्रमण इसी समाज का वरिष्ठ नागरिक जो मुखिया भी है उसने बोला था जो 16 को ये टूटेगा तो टूटेगा। अब कौन नाम हम नहीं बता सकते खुल के, लेकिन वो चेतावनी दिया था। तो सारा बात अब माजरा समझ में हमको आ रहा है। और उसके बाद कुछ कोरथू ग्रामीण भी है जो इसके तहत ये क्यों कर लिया, कैसे कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, जिस रोज आप अतिक्रमण करने के लिए आते हैं उस रोज कभी अमीन नहीं आता है। सबसे पहली बात, आपने अमीन लाया, जो मुख्य केंद्र बिंदु है वहां से उठाया नहीं, अनाप शनाप में कहीं से आपने उठा लिया और उठाने के बाद ला करके आपने बिना नोटिस किए 10 मिनट के अंदर में आपने अनाउंस किया जीवकांत ठाकुर जहां कहीं भी हो। जबकि अतिक्रमण होता है उस समय अतिक्रमण जिस व्यक्ति ने किया है उसका वहां पे रहना अनिवार्य है। दूसरी बात, अतिक्रमण होने के बाद उसका रिसीविंग भी लेना अनिवार्य है, तब जाके अतिक्रमण पूरा होता है। रिसीविंग लिया था? नहीं, कुछ नहीं लिया। रिसीविंग लिया ही नहीं तो मान लीजिए अतिक्रमण हम वो तो मान लीजिए एक साजिश तहत। मैं ये नहीं कह रहा हूं अंचल अधिकारी गलत है कि पैमाइश करने वाले गलत है, समाज गलत है। समाज के कुछ व्यक्ति भ्रष्ट हैं जिनके कारण उनको जो ये 28 बीघा का 28 कट्ठा का प्लॉट 4 बीघा 16 कट्ठा 16 धूर है ये रकबा इसका, जिसमें कुछ समाज जो है अतिक्रमण किया हुआ है, कुछ तालाब में गया, कुछ मंदिर में गया, वो तो सार्वजनिक हुआ, चलिए उसमें कोई बात नहीं। उसमें जो कुछ अन्य समाज के व्यक्ति ने जो अतिक्रमण किया है उसके ऊपर तो आज तक नहीं हुआ, उसके ऊपर तो आज तक नहीं। मुख्यतः हम देख रहे हैं यहाँ का जो परिसीमन बन रहा है, जो हम लोगों के समझ में आ रहा है कि यहाँ के समाज के समझ में आ रहा है, वो एक साजिश तहत है। तो इनका घर साजिश के तहत तोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है जो ये साजिश के तहत तोड़ा गया है। जहाँ तक अगर देखा जाए जो मकान मालिक है उनके कहने के हिसाब से देखा जाए तो ये ज़मीन जो है इनका जब सरकारी अमीन के द्वारा मापी किया गया, जब सरकारी अमीन मापी करके इनको चिन्हित किया गया तो उस समय वो पिलर जो आपको हम दिखाएं वहीं तक सरकारी ज़मीन है, उससे इधर इनका निजी जमीन है, जिसको अंचलाधिकारी के द्वारा बिना नोटिस किए हुए जानकारी दिए हुए यहाँ पे आके जेसीबी से तोड़ दिया जाता है। आनन फानन में ये सारा काम करके, जबकि यहाँ पे लोग अगर वीडियो बना रहा था तो उनको भी मना किया जाता है उनको भी रोका जाता है और अपना काम करके आधे घंटे के अंदर फिर यहाँ से चला भी जाता है प्रशासन। हम अंचलाधिकारी से बस एक बात बोलना चाहेंगे, यदि आप में सत्यता है तो हम भी अपने तरफ से 2 अमीन रखते हैं, पेपर है मेरे पास, कागजात है, और अंचला अधिकारी से आग्रह करते हैं वो अपना सरकारी अमीन लेके आए, स्वयं की मौजूदगी में जहां से केंद्र बिंदु उठना चाहिए वहां से उठा के नापी करे। यदि वो निकल गया अतिक्रमण में जमीन तो हम यहां से खाली करके चले जाएंगे, यदि नहीं निकला तो पूरा का पूरा हर्जाना अंचलाधिकारी को भरना पड़ेगा, तो भरना पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो या जिस माध्यम से हो। वो जहां तक जाएगा, वो यदि यहां से बिरौल जाएगा तो हम दरभंगा जाएंगे, दरभंगा जाएगा तो पटना जाएंगे, पटना जाएगा तो दिल्ली चला जाएंगे। उनको ये चेतावनी देना जरूरी है। खुले आम जमीन की मालिक जो है उनका कहना है जो मेरा जमीन सरकारी अनाबाद बिहार सरकार नहीं है, फिर भी तोड़ दिया गया है, हम संतुष्ट नहीं हैं, हम फिर से नापी कराना चाहते हैं, फिर से यहाँ पे नापी करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। ये अपने अमीन को रखना चाहते हैं और सरकारी अमीन अंचलाधिकारी रखे और रख के नापी कराए। अगर ये सरकार की जमीन है तो हम खाली कर देंगे, अगर नहीं है तो अंचलाधिकारी मेरा पूरा हर्जाना दे, मेरा घर बनवा के दे, मेरा सामान जो नुकसान हुआ है वो करके दे। और इसमें हमारा कुछ नहीं, हमारा काम है जो न्यूज़ है, खबर है, उसको चलाना, लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना, दिखाना, जो हम दिखाए हैं। अब रह गई बात अंचलाधिकारी, तो आज रविवार है, कल सोमवार है, छुट्टी है, मंगलवार या बुधवार को हम अंचलाधिकारी से भी कोशिश करेंगे मिलने का, संपर्क करने का, उनसे भी जानकारी लेंगे जो आपने अतिक्रमण किए, किस आधार पर, किस विशेष पर किए। अगर आप किए हैं तो आपका अमीन ही पहला भी 2 अमीन नापी करके गया है, जो सीमांकन करके गया, तो फिर क्या आपका वो अंचल का अमीन गलत है या आप गलत हैं? इनको कोई जानकारी नहीं दी गई। आधा घंटा के अंतर में
अमीन लाता है, साथ में अतिक्रमण के लिए पूरा गाड़ी आता है और सही जगह से मापी नहीं करके इनको घर को तोड़ दिया जाता है। हाँ, मेरे पास एक अतिक्रमण करने का वीडियो है जो मेरे डिस्प्ले पे चलेगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से दिखेगा जो कैसे अतिक्रमण किया गया है। धन्यवाद।